नमस्कार मित्रों, घोड़े की देखरेख में एक साइज का बड़ा महत्व होता है। साइज हमेशा घोड़े का सबसे अच्छा मित्र होता है। साइज को अंग्रेजी में ग्रूम भी कहते हैं, इक्वाइन ग्रूम या हॉर्स ग्रूम। तो आज मेरे साथ हैं लक्ष्मण सिंह। स्वयं घोड़े रखते हैं और इन्हें घोड़ों की ग्रूमिंग का बहुत ही शौक है, अनुभव है और साथ में एक अच्छे फैरियर भी हैं। लक्ष्मण सिंह, आपका स्वागत है जी सर। आप ये बताएं कि घोड़े की ग्रूमिंग कैसे की जाती है? जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। अब अभी हमने ये घोड़ा लाया है तो इसका ग्रूमिंग करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका मुंह और आंख देखेंगे। आगे से इसको कोई दिक्कत है तो मुंह से ही दिक्कत हो सकती है, तो पहले हम इसके आंख और इसका मुंह और नाक, ये तीनों चीज़ें साफ करेंगे। इसके बाद इसका पीछे से बॉडी देखना है पहले चारों साइड से, और उसके बाद इसको ग्रूमिंग करेंगे। यहाँ तक तो लक्ष्मण सिंह ठीक है। जी सर। घोड़े की ग्रूमिंग किन शर्तों पे की जाती, किस वजह से की जाती है? सर, घोड़े की जो ग्रूमिंग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जैसे हम इससे कोई भी काम लेंगे तो सबसे पहले इसकी सैन सफाई के लिए हम ग्रूमिंग करते हैं। तो सबसे पहले कि इस पे जैसे ये कहीं लेटा होगा तो इस पे जो भी कंकर बजरी होगा तो ग्रूमिंग करते वक्त तो सारा साफ हो जाएगा। जैसे इस पे हम सैंडल लगाएंगे तो बॉडी में इसको चुभेगा नहीं और दिक्कत नहीं होगी सर उसे। ओके जी सर। तो घोड़े की ग्रूमिंग एक तो रोज की जाती है। जी सर। दूसरा, घोड़े को किसी इवेंट के लिए तैयार करना है तो ग्रूमिंग की जाती है। यस सर। और घोड़ा कहीं से इवेंट से वापस आया है जी सर। तो भी ग्रूमिंग की Yes. जाती है, क्योंकि घोड़ा अगर इवेंट से वापस आया है तो उसकी सैडल आप उतारेंगे। जी सर। उसमें पैरों में लगी पट्टियां उतारेंगे। जी सर। उसकी पूंछ खोलेंगे। जी सर। उसकी ब्रिडल हटाएंगे। जी सर। घोड़े को कंफर्टेबल करेंगे। उसके बाद घोड़े को कुछ चारा डालेंगे। यस। ऐसा करना पड़ता है। यस सर। इसके अलावा और मैंने सुना है कि घोड़े का लिंग और गुदाद्वार भी साफ करना पड़ता है। जी सर। वो किस सूरत में करना पड़ता है? जैसे सर, डेली तो हम इस चीज़ को साफ नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि हफ्ते में 10 दिन में उसको साफ करना ज़रूरी होता है सर, क्योंकि वहाँ नहीं तो मक्खी बैठेगी और अंडे देगी वहाँ, तो उससे परेशानी होगी, दिक्कत होगी सर, इन्फेक्शन हो सकता है उससे सर। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है कि जो एक अच्छा साइज होता है जी सर, वो घोड़े की सूंड का भी देखभाल करता है। क्या जी करना सर पड़ता है? जैसा ये घोड़ा है सर, जी तो हाँ। इसका सूंड है, हाँ, तो इसको हम क्लीन करने के लिए सर, जैसा ये अभी काम करके आया है ना, तो सर इसका जो सूंड है इसको साफ करते हैं सर, इस तरह से इसको सफाई करते हैं सर। उसके बाद इस पर ब्रश मार देते हैं सर, जो साफ रहे। तो ये एक जो धारणा है लोगों में कि घोड़े की सूंड का पूरा जिम्मा एक फैरियर को होता है, वो गलत है। घोड़े की हूफ पिकिंग, पत्थर फंस गए हैं, बजरी फंस गई है, कीचड़ फंस जी गया सर। है, तो एक डेली रूटीन के तौर पर घोड़े के पैरों की सफाई एक ग्रूम का काम है। और उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया था? इसे हुक क्या नाइफ। कहते हैं? हुक नाइफ जो होती है, जी सर। इससे आप पिक है इसको कहते हैं। जी सर। इससे आप साफ करते हैं और इससे पता चल जाता है कि घोड़े के हूफ का या सुम का स्वास्थ्य कैसा है, कोई चोट तो नहीं लगी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, नाल तो नहीं गिर गई है सर। या नाल ढीली तो नहीं हो गई है, ताकि फिर आप नाल बंदी के लिए ले जा सकते हैं। और कभी कभी अगर छोटा इन्फेक्शन होता है तो मैंने देखा है कि जो साइज होते हैं जी सर, वो एक पोटली बांधते हैं पैरों में। वो क्या होता है? चूना राख की पोतली बनाते हैं सर, जो अगर कभी घोड़े के पैर में कीचड़ हो जाए या कोई इन्फेक्शन दिख रहा है तो उसे मारते हैं सर, उस पर उठा के
और उसे चूना राख की पोतली को इस पे झाड़ते हैं सर। तो चूने राख के अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो चूना और राख मिला करके घोड़े के पैरों को लगाते हैं। तो जी सर। इस तरीके का काम एक हॉर्स ग्रूम की ज़रूरत है। लोग शौकिया करते हैं, इसको एक कैरियर बना के करते हैं। और आजकल जो ग्रूम हैं या सईस जी हैं, सर। इनकी बहुत डिमांड है स्टड फार्म्स में, बाहर के देशों में, रेस कोर्सेज में। और एक अच्छा कैरियर है, आप अपने लिए इसे विचार कर सकते हैं।